हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी पे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट कितनी होती है और किन केसेस में हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट पे एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है। आपको इस चार्ट से तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले जो ये आपको बताया गया है लिमिट, ये सेक्शन 22 में बताया गया है, सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। इसमें बताया गया है कि टर्नओवर लिमिट कितनी होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे जो कैटेगरी हमने लिया है सर्विसेज, या फिर आप डील कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, अगर आप गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हैं, लाइक आप कोई आपने कार के पार्ट्स सेल कर रहे हैं और साथ साथ में आप उनको रिपेयर की सर्विसेज भी दे रहे हैं, गुड्स भी आप सप्लाई कर रहे हैं और सर्विसेज भी सप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप सिर्फ सप्लाई सर्विस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टर्नओवर का आपका लिमिट रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन लिमिट, वो इन 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में, इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स भी बोला गया है। तो इन चारों कैटेगरी में क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन चारों स्टेट्स के लिए जो लिमिट है वो है आपका 10 लाख, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग ऑल अदर स्टेट्स जो भी बच गए, उसका लिमिट है 20 लाख। तो आपको क्या ध्यान देना है, आप सबसे पहले देखिए, आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं या फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों सप्लाई कर रहे हैं। दोनों सप्लाई कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप क्या इस स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में फॉल कर रहे हैं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर इसमें फॉल कर रहे हैं तो आपके लिए 10 लाख लिमिट होने वाला है। आप जैसे ही 10 लाख क्रॉस करेंगे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उससे नीचे है तो आप अगर नहीं भी ले रहे हैं तो चलेगा। लेकिन आप अगर ऑल अदर कैटेगरी स्टेट्स में फॉल कर रहे हैं, उसके अलावा लाइक असम, दिल्ली, तो आपको आपका जो टर्नओवर लिमिट है वो 20 लाख रहने वाला है, ठीक है। ये रिमेनिंग स्टेट्स के लिए 20 लाख है। अब दोस्तों बात करते हैं, आप सिर्फ स्पेसिफिकली गुड्स सेल सप्लाई कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आप सिर्फ गुड्स ही डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो टर्नओवर लिमिट रहने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है, लाइक मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, तो यहाँ पे फिर से जो लिमिट है सेम है ऊपर की तरह ही 10 लाख, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस कैटेगरी स्टेट्स में फॉल कर रहे हैं, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका लिमिट है वो 20 लाख है। आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है, इनको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला गया है, बट इसमें कुछ स्टेट्स स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हैं, लाइक पुडुचेरी हो गया। तो ठीक है, यहाँ पे जो लिमिट है वो 20 लाख है। उसके लिए उसके बाद जो आपका ऑल अदर स्टेट्स है उसके लिए लिमिट रहेगा 40 लाख। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप गुड्स में डील कर रहे हैं। अगर गुड्स में सिर्फ डील कर रहे हैं तो क्या आप इस कौन से स्टेट्स में फॉल कर रहे हैं। अगर इन चारों में स्टेट्स में फॉल कर रहे हैं तो 10 लाख, अगर इनमें फॉल कर रहे हैं तो आपका है 20 लाख। बाकी इसके अलावा जितने भी आपके स्टेट्स रह गए हैं उसके लिए है 40 लाख। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। बट दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहता हूँ, चाहे आपका टर्नओवर लिमिट कुछ भी हो, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। आइए देखते हैं वो कौन से केसेस है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ये हमें बताया गया है सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। यहाँ पे बोला गया आपका चाहे टर्नओवर 1 लाख हो, 10 लाख हो, 5 लाख हो, कितना भी हो, आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। कब कब, सबसे पहले आप बिजनेस कर रहे हैं, इंटरस्टेट सप्लाई बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आप जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं वो इंटरस्टेट कर रहे हैं। लाइक आप दिल्ली में हैं तो आप कर रहे हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में सप्लाई कर रहे हैं। विद इन स्टेट नहीं, विद इन होता है तो वो इंट्रा होता है, लेकिन ये इंटरस्टेट सप्लाई है। तो आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा चाहे आपका टर्नओवर कुछ भी हो। सेकंड है एनआरटीपी, इसको हम नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन भी बोलते हैं। तो ये एनआरटीपी कौन होते हैं दोस्तों, एनआरटीपी वो होते हैं जिनका इंडिया में कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, ये बाहर से आते हैं और कुछ ओकेजनली इनको कुछ मान के चलिए कोई इवेंट बेस्ड काम करने आए हैं, ठीक है, और वो अपना सप्लाई करेंगे वो सर्विस और फिर चले जाएंगे, तो ये एनआरटीपी होता है। तो इनको बोला गया है कि इनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा सेक्शन 24 में। उसके बाद इसी से मिलता जुलता है सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आपको नाम से पता चल रहा है ये कैजुअल बिजनेस होते हैं, मतलब ये पूरे होल ईयर में नहीं करते हैं। लाइक आपको एग्जांपल दूं, जैसे न्यू दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है तो 14 डेज का होता है, ठीक है। अगर किसी को भी करना होता है यहाँ पे आके बिजनेस सिर्फ 14 डेज के लिए, तो उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एज अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। आप जब रजिस्ट्रेशन लेंगे जीएसटी का तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है सीटीपी, तो आपको वो सिलेक्ट करके आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ हेडिंग है यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये होता है कि अगर मान के चलिए जहाँ पे जो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को, जो टैक्स पे करना, अब जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है
वो वहाँ पे सप्लायर नहीं करके जो सप्लाई रिसीव कर रहा है रिसिपिएंट उसी को पे करना पड़ेगा। आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि अब हमने कोई लॉयर से सर्विसेज लिया, ठीक है, लॉयर जो होते हैं उनके केस में आरसीएम लगता है। अब लॉयर क्या है, वो जब इन्वॉइसिंग करेगा तो वो अब देखिए जब वो बिल तो हमसे ले लेगा, जीएसटी अमाउंट तो हमसे चार्ज कर लेगा, ठीक है, बट अब उसको गवर्नमेंट को आगे पे कौन कराएगा? गवर्नमेंट को दोस्तों आगे लॉयर पे नहीं कराएगा, हमें पे करना पड़ेगा। जो रिसिपिएंट है सर्विसेज का उसको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इसी को कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पे फिर मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मैंने लॉयर से सर्विसेज लिया है कुछ, तो लॉयर रजिस्ट्रेशन ले कि ना ले, लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एजेंट्स, एजेंट्स ऑफ द सप्लायर। अगर मान के चलिए मैं अपना गुड सप्लाई कर रहा हूँ किसी एजेंट के थ्रू, तो अगर वो एजेंट आगे अपना ही इन्वॉइस बना के आगे सप्लाई कर रहा है, तो दोस्तों एजेंट को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकता कि सप्लायर जिसके बिहाफ पे वो सेलिंग कर रहा है उसको रजिस्ट्रेशन, उसको तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन जो एजेंट है जो सप्लाई आगे कर रहा है जिसके बिहाफ पे, उसको भी लेना पड़ेगा। उसके बाद है आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। आईएसडी को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके बाद है दोस्तों बिजनेसेस दैट सप्लाई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, इसको ओआईडीआर सर्विसेज भी बोलते हैं। अब दोस्तों ये क्या होता है, जस्ट एग्जांपल दूं तो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वगैरह जितने भी आपके ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, या फिर कोई भी मतलब जो ऑनलाइन सर्विसेज इंफॉर्मेशन डेटाबेस ट्रांसफर कर रहे हैं, जो मतलब जिनका बाहर से इंडिया आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आप देख सकते हैं, तो उनको बोला गया कि दोस्तों उनको इंडिया में कोई ना कोई पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा जो उनके बिहाफ पे सारा रजिस्ट्रेशन टैक्स पे वगैरह सब कुछ देखेगा। तो इनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके बाद है ई कॉमर्स एग्रीगेटर। अब ई कॉमर्स एग्रीगेटर तो आपको पता ही है, जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। इनके लिए टर्नओवर लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, इनको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और लास्ट है सप्लाई थ्रू एन ई कॉमर्स एग्रीगेटर। वो पर्सन जो इन ई कॉमर्स एग्रीगेटर से सप्लाई करें, लाइक अगर मैं अमेजोन पे कुछ सेलिंग कर रहा हूँ, तो ई कॉमर्स सेलर को तो कंपलसरी लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। आप देखते होंगे कि जब भी कोई अमेजोन पे सेलिंग भी करता है तो वो उनसे सबसे पहले जीएसटी नंबर एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो दोस्तों ये सारे हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे भी अपना डाउट डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।